गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो एंशियंट जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल्स के बारे में है। आज की क्लास में हम टर्टल्स और टॉर्टोइजेस के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। और आज की जो आपकी क्लास है ये आपका जो टॉपिक है एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये जो टर्टल्स जो हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए हैं, उसका रीज़न ये है कि एक कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है आयुषी जैन। उन्होंने बोला है कि ये जो आपके कैंटर जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल्स हैं, ये जो है रिवर साइड कम्युनिटीज़ के साथ रिवर साइड जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके साथ पाए जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये उसके बारे में जो अवेयरनेस जो है ये क्रिएट करना चाहती हैं ये जो बायोलॉजिस्ट हैं आयुषी जैन। तो इसी वजह से ये जो टर्टल्स हैं ये न्यूज़ में है। According to her, freshwater turtles in India do not get their due. So many researchers work on just 4 species of sea turtle, but it is a stark opposite of freshwater turtles. Only a handful of people work on 24 species. जो ये आपके फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उसकी जनरली ये जो 4 मेन स्पीसीज़ है बस उसी पे काम किया, जो रिसर्च वर्क किया जाता है। जबकि जो इसमें ऑलमोस्ट 24 से ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स की वो पाई जाती हैं। अब मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि टर्टल्स और जो टॉर्टोइजेज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो टर्टल्स होते हैं वो ज़्यादा अपना समय पानी में बिताते हैं, और जो आपके टॉर्टोइजेज हैं वो ज़्यादा समय अपना ज़मीन पे बिताते हैं। बाकी उनमें उनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है। जो टॉर्टोइजेज होते हैं उनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है, और जो टर्टल्स होते हैं उनका जो शेल होता है वो सॉफ्ट होता है। उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो आगे जाके देख लेंगे। ये अब द हिंदू का आर्टिकल आप देख सकते हो, साइंस एंड टेक में इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में ये आया था आर्टिकल। द इलूसिव एशियन जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल फ्रीक्वेंटली स्विम्स इनटू आउट इनटू द सी एंड गेट्स इंटेंगल्ड इन नेट्स। कि जनरली जो मछुआरे होते हैं वो ये सी के पास जो नेट लगाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तब जब ये आपके ये सॉफ्ट शेल टर्टल्स हैं ये जनरली जब सी की तरफ जाते हैं या सी से ज़मीन की तरफ आते हैं तो ये जनरली उन नेट्स में इंटेंगल्ड होके फंस जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन फ्रेश वाटर टर्टल्स इन जनरल एज दोज रिसर्चर्स डू, कंजर्वेशनल बायोलॉजिस्ट जैन फोकस हर एनर्जी ऑन लिटिल नोन सीक्रेटिव स्पीसीज द कैंटोर्स और एंशियंट जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। जो ये बायोलॉजिस्ट हैं जैन आयुषी जैन, उन्होंने जो अपना फोकस है ये जो सीक्रेटिव स्पीसीज है कैंटोर्स, कैंटोर्स टर्टल भी इसको कहा जाता है और एशियन जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल भी कहा जाता है। एज द नेम इम्प्लाइज, द ऑलिव ब्राउन टर्टल ग्रोज अप टू 1 मीटर तक की इसकी हाइट हो सकती है, ऑलमोस्ट एज वाइड एंड एज रैंक एज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर टर्टल। और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर टर्टल है। लेकिन इसका इतना बड़ा साइज होने के बाद भी इसको रेयरली देखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये ना छुप के रहता है जनरली टर्टल। इसके बारे में भी आगे देखेंगे, फिलहाल देखते हैं एशियन जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एशियन जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है ये आप देख सकते हो, पिलॉचलिस कैंटोरी, ऑल्सो नोन एज also known commonly as Cantor's giant soft shell turtle. कैंटोरी नाम इसका इसी की वजह से पड़ा है, ये कैंटर की वजह से ये थे। द टर्टल गेट इट्स नेम फ्रॉम थियोडर कैंटर, अ डेनिश जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजिस्ट थे, ये इन्हीं की नाम पे जो ये जो टर्टल है इसका नाम पड़ा है। Who worked for British East India Company in the mid 19th century, collecting and describing many reptiles। ये क्योंकि जोलॉजिस्ट थे तो ये जो रेप्टाइल्स थे इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते थे, तो उन्हीं के नाम पे ये जो टर्टल है इसको कैंटर जायंट टर्टल भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो इस तरीके का दिखता है आपका कैंटर जायंट टर्टल। और ये भी देख सकते हो, ये देखो उसका शेल कितना वो लग रहा है, कितना सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू जो आपका जो टॉर्टोइज होता है उसका, उसके शेल ऐसे हार्ड होते हैं, ऐसे करके गोल गोल से वहाँ पे बने होते हैं शेल्स उसके, और उसका एक प्रॉपर पूरा पूरा शेल बना होता है। आगे जाके मैं आपको उसकी भी फोटो दिखाऊंगा।
और ये इसका जो फेस होता है ये फ्रॉक की शक्ल का होता है इसका जो फेस, ये इसका फेस है। और ये इसके वो देखो आप इसके हाथ, ठीक है। अब ये उसी तरीके से बने हैं ताकि ये पानी में तैर सके। नेक्स्ट देखते हैं, कैंटर जाइंट सॉफ्ट शेल इज फाउंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड मलेशिया। द स्पीसीज इज इनलिस्टेड इन एंडेंजर्ड बाय IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया हुआ है। हाउएवर दिस असेसमेंट इज लॉन्ग आउट ऑफ डेट। आयुषी जैन जो कहते हैं कहती हैं कि ये जो आपने जो स्टेटस दिया हुआ है ये आउट ऑफ डेट है, अब तो इसकी पॉपुलेशन और भी इंक्रीज हो गई है एंड इज इन अर्जेंट नीड ऑफ अपडेटिंग। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स की जो अपेंडिक्स 2 है उसमें रखा गया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। टर्टल कैन ग्रो अप टू अ मीटर। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक जा सकती है और जो इसका वेट है वो 100 kg तक जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू फ्रेश वाटर स्पीसीज विच इज़ एट होम इन सलाइन वाटर्स टू, जो कि सलाइन वाटर्स में भी रह सकती हैं। ये कुछ ही ऐसी स्पीसीज में से है टर्टल्स की। द टर्टल इनहेबिट, जनरली जो टर्टल्स होते हैं वो रहते हैं इनलैंड रिवर्स में, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है वो कम सलाइन होता है। लेकिन इस ये जो टर्टल है इसकी खास करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है एंड इज थॉट टू कीप टू डीप डेप्थ्स। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन वाटर। ज़्यादातर अपना जो ये समय है ये पानी में बिताता है। द टर्टल स्पेंड 95% ऑफ इट्स लाइफ बरीड एंड मोशनलेस। ये जो शिकार करता है ना, ये क्या करता है 95% इसकी जो लाइफ होती है ना उसमें ये क्या करता है कि खुद को ना मिट्टी में दबा के रखता है, और जैसे ही कोई मछली आती है तो ये झट से उसको अपने मुंह में ले लेता है। इट स्पेंड 95% ऑफ इट्स लाइफ बरीड एंड मोशनलेस ओनली विद इट्स आईज एंड माउथ प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सैंड। मतलब अपनी जो आंखें हैं और जो माउथ है वो बस सैंड के बाहर रखता है, बाकी ये पूरा अपने आप को सैंड के अंदर कर लेता है। द टर्टल नेस्ट बिटवीन दिसंबर टू फेब। दिसंबर से फेब के बीच में ये नेस्ट डालते हैं, उसी टाइम पे ये यहाँ पे आते हैं, आपके ज़मीन पे आते हैं। दो द स्पीसीज वर स्पॉटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ केरला, इट ऑलवेज सीन अलोन नॉट एज अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये जनरली अकेले ही पाए जाते हैं केरला वाली साइड पे। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ एन एम्बुश प्रेडिटर। एम्बुश प्रेडिटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छुपके रहता है, और जैसे ही ये फिश वगैरह जो भी इसका ये फीड करता है इस पे, कार्केशियंस पे, मॉलस्क पे और फिशेस पे, और जैसे ही ये आती हैं तो ये झट से उन पे अटैक करके उनको अपने मुंह में दबा लेता है। इट इज़ ऑल्सो नोन टू स्कैवेंज डेड फिशेस। डेड फिशेस के ऊपर भी ये फीड करता है, बिकमिंग अ नेचुरल एजेंट इन क्लीनिंग अप रिवर्स। क्योंकि ये जो डेड फिशेस होती हैं वो रिवर को पॉल्यूट करती हैं, तो ये जो आपका ये जो टर्टल है, क्योंकि ये डेड फिशेस पे जो है फीड करता है, या ये स्कैवेंजर है डेड फिशेस का, तो ये रिवर को क्लीन अप करने में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं इसका जो कनेक्शन है क्रेफ्ट रिवर टर्टल के साथ किस तरीके से है। ड्यूरिंग द डे टर्टल्स सिट प्रेटी ऑन लॉग्स and rocks along with river bank and island but not the giant soft shell। जो नॉर्मल टर्टल्स होते हैं वो पाए जाते हैं कि लॉग्स होते हैं आपके लकड़ी के जो वो होते हैं ना, लकड़ी के लॉग्स जो होते हैं लकड़ी की ब्रांच से जो बने होते हैं, तो उसके ऊपर जनरली पाए जाते हैं दिन के टाइम में ये टर्टल्स, या फिर रॉक्स के ऊपर पाए जाते हैं रिवर्स के अराउंड। तो लेकिन जो ये जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल है ये नहीं पाया जाता ऐसे। नॉट वन हैज एवर बीन सीन सोकिंग अप द सन। इनमें से आज तक एक भी ऐसा जो जाइंट टर्टल है ऐसा नहीं पाया गया कि वो धूप सेकता आपको बाहर मिला हो। लीडिंग जैन टू सस्पेक्ट दैट इट माइट बास्क एट नाइट। ये जो आयुषी जैन है उन्होंने इस बात का पता लगाया कि हो सकता है कि ये रात को निकलते हो, जैसा कि क्रेफ्ट रिवर टर्टल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं वो भी रात को शिकार करते हैं या रात को ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो कनेक्शन है वो क्रेफ्ट रिवर टर्टल के साथ देखा जा रहा है। क्रेफ्ट रिवर टर्टल कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विच प्रोबेबली रिमूव इटसेल्फ आफ्टर डार्क फ्रॉम द पाथ ऑफ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स।
जो ये रात में निकलते, इनके रात को निकलने का रीज़न ये भी हो सकता है ये खुद को, ये जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनसे बचाने के लिए ये रात को निकलते हो. द जाइंट सॉफ्ट शेल्स सुप्रीम रिलक्टेंस टू शो इटसेल्फ मेक्स द स्टैंडर्ड सर्वे टेक्निक्स अनवायबल. इट इज डिसेप्टिवली स्मॉल बट अनलाइकली शेप्ड नोज. इसकी जो नोज की शेप मैंने आपको दिखाई थी ना पिछली साइड में कि किस तरीके से होती है, विच रिजेंबल्स टू द मजल. मजल की तरीके से इसकी जो नोज की शेप होती है. टाइनी डबल बैरल शॉर्ट गन की तरह, मजल ऑफ टाइनी बैरल शॉर्ट गन की तरह. ब्रोक द वाटर सरफेस एंड गेट बीनीथ ऑफ एयर जस्ट ट्वाइस थ्रू आउट द डे. सिर्फ 2 बार ये पानी से बाहर आता है. टू मैप देयर द स्पीसीज लिव वुड नीड अ सेवरल लाइफ टाइम और लॉट्स ऑफ पेयर ऑफ आइसिस. इस जो ये जो स्पीसीज है किस तरीके से रहती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आयुषी जैन ने कहा है कि बहुत सी हेल्प की ज़रूरत होगी, मतलब बहुत से लोगों की ज़रूरत होगी और इसमें बहुत टाइम जो है वो लग सकता है. अब ये जो फिशर फॉक्स हैं ये इसको कहते हैं पालापोवम. मैनी साउथ ईस्ट एशियन रेफर टू इट एज अ फ्रॉग फेस सॉफ्टशेल टर्टल. मैंने आपको दिखाया था ना कि इसका जो फेस है वो फ्रॉग की तरह लगता है. और जो है जो इसको फिशर फोक्स जो हैं वो इसको चंद्रगिरी के जो फिशर फोक्स हैं वो इसको कहते हैं पालापोवन. सिंस इट्स नोज एंड वाइट बोनी बेली प्लेटेड रिजेंबल द शेप एंड कलर ऑफ पाला फ्लावर. पाला फ्लावर का जो कलर होता है और उसकी जो शेप होती है उससे जो है इसका जो नोज है और जो इसकी बेली है वो रिलेट करते हैं. अ टाइप ऑफ क्रेप जैस्मीन. ये जो पालापोवन है ये जैस्मीन की ये टाइप है. इंस्टेड ऑफ स्विमिंग अवे विद करंट एज अदर टर्टल्स would when released, these immediately buried themselves entirely in the river beds. And जब मान लो कभी ये पकड़े जाए ना, तब जब इनको रिवर में रिलीज किया जाता है तो जनरली जो बाकी जो टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फटाफट से ना स्विम करके भाग जाते हैं. लेकिन ये क्या करता है, ये फटाफट से ना खुद को वहां पे जो रेत होती है उसके अंदर दबा लेता है. एंड लीविंग ओनली देयर नोज स्टिकिंग आउट. सिर्फ जो इसकी नोज होती है वो बाहर रहती है. They spend most of their time stock still in this ambush position. मतलब ये जो अपना मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि 95% जो टाइम है ये उसी में रहते हैं, खुद को उसमें रखते हैं मिट्टी में दबा के खुद को. When fish or a shrimp pass, their head shot lightning fast to snap up the prey. ठीक है, जैसे ही कोई फिश आती है तो ये फटाफट से उसको अपने मुंह में दबा लेते हैं. They frequently swim out into the sea where some have become tangled in shore of nest. ठीक है, नेस्ट में ये फंस जाते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. एन अडल्ट फीमेल अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉज स्नैग्ड 3 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो एक एडल्ट फीमेल थी वो जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग थी वो ऐसे ही यहाँ पे 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट वो फंस गई थी. प्रेजेंस देखते हैं इसकी विद ऑलिव रिडली सी टर्टल्स. ये ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके. ये इंडिया में पाए जाते हैं उड़ीसा वाली साइड में. इन उड़ीसा रिसर्चर रिकॉर्डेड दीज जायंट फ्रेश वाटर टर्टल्स नेस्टिंग अलॉन्ग साइड ऑलिव रिडली सी टर्टल्स ऑन सैंडी बीचेस. ये ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के साथ भी पाए गए हैं उड़ीसा के फ्रेश वाटर्स में. However, no scientist from other parts of the range has described this behavior. उनको इसके बिहेवियर के बारे में कुछ पता नहीं चला है कि ये इनके साथ क्यों मतलब रहते हैं. Either these animals don't nest on seaside elsewhere or this tendency has escaped people's attention. ठीक है, उन्होंने बोला है कि या तो वो सी साइड पे अपना जो नेस्ट है वो बनाते ही नहीं है, या फिर जो मे बी वो नेस्ट जो है वो बनाते होंगे लेकिन जो लोगों की अटेंशन में ही वो कभी नहीं आए. ठीक है, तो अब ये जो टर्टल्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपने देखी. ठीक है, और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों जब भी हम देख रहे हैं तो वहाँ पे इसके बारे में यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसके बारे में कोई ऐसा खास इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो जिस वजह से ये जो आयुषी जैन है उन्होंने बोला है कि हमें इसके बारे में और पता करना चाहिए. अब देख लो ऑलिव रिडली सी टर्टल के बारे में. ये जो टर्टल्स है ना काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जनरली सवाल पूछ लिया जाता है ये, और ये जनरली न्यूज़ में भी रहते हैं. इनका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हो, ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिडली सी टर्टल. कंजर्वेशन स्टेटस देख लो, IUCN रेड लिस्ट में इसको वर्नरेबल स्टेटस में रखा गया है. शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
और जो साइड्स है उसके अपेंडिक्स 1 में है ये। नेक्स्ट ये आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो सी टर्टल्स ऑफ इंडिया की। ये ग्रीन टर्टल है, ठीक है, और ये हॉक्सकिल टर्टल है, ठीक है, लॉगरहेड टर्टल है, ऑलिव रिडली टर्टल है, ये काफ़ी फेमस है। ये स्लाइड आप सेव करके रख लेना, इनकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका वेट कितना होता है, ये खाता क्या क्या है, नेस्ट कहाँ पे करता है, और ये लेदर बैक टर्टल है, ठीक है, और ये उनके सबके नेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टर्टल्स और टॉर्टोइजेस में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो ये आपका हो गया टर्टल, इसका जो ये फ्लिपर होता है ये इस तरीके का होता है, ठीक है, और इसका जो टॉर्टोइज होता है उसका फुट होता है, और उसके अलावा ये जो इसका शेल होता है जनरली ये सॉफ्ट होता है, और ये वाला जो शेल होता है टॉर्टोइज का ये हार्ड होता है। नेक्स्ट ये क्या होता है, ये दोनों खा लेता है, एनिमल्स और ये जो प्लांट्स होते हैं दोनों को खाता है, लेकिन ये मतलब कार्निवोरस होता है, और ये होता है आपका हर्बीवोरस। टॉर्टोइज जो होता है वो हर्बीवोरस होता है। अब एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टोइजेस बट ऑल टॉर्टोइजेस आर टर्टल्स, ठीक है। अब जब इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ोगे फिर आपको समझ में आ जाएगी ये चीज कि क्यों जो है सारे टर्टल्स जो है वो टॉर्टोइजेस, नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टोइजेस बट ऑल टॉर्टोइजेस आर टर्टल्स। नेक्स्ट देखते हैं, उसके अलावा और डिफरेंसेस भी होते हैं। इसकी जो एज होती है वो होती है 30 to 40 ईयर्स के बीच में, और इसकी एज होती है 50 to 150 ईयर्स के बीच में। नेक्स्ट जो टर्टल्स होते हैं ये अपना ज्यादातर समय जो है पानी में बिताते हैं, और जो टॉर्टोइजेस होते हैं वो ज्यादातर समय अपना लैंड पे बिताते हैं। नेक्स्ट एक और चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप लेके आए हैं कुरमा नाम से, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी टर्टल्स को सेव करने में। अब कुरमा ऐप के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कुरमा ऐप हैज बिल्ट ऑन अ डिजिटल फील्ड गाइड कवरिंग 29 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस ऑफ इंडिया। जितनी ये 29 स्पीसीज हैं टर्टल्स की, और जो टॉर्टोइजेस की जो स्पीसीज हैं उनके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, उनकी आइडेंटिफाई उनको किस तरीके से करना है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, और जो उनके नेम्स हैं और उनको थ्रेट किस किस से है, ठीक है, उसके बारे में इस ऐप में जो है इंफॉर्मेशन होगी। इट इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। इनके द्वारा इनको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, ठीक है। इनके द्वारा इन दोनों की कोलैबोरेशन से इन तीनों की कोलैबोरेशन से ये जो कुरमा ऐप है इसको बनाया गया। इट प्रोवाइड यूजर्स अ डाटाबेस टू आइडेंटिफाई अ स्पीसीज। टर्टल की जो स्पीसीज है या टॉर्टोइज की स्पीसीज है, क्योंकि उसमें सारा डाटा दिया होगा किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसके नेम है और क्या उसको थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो उसका जो सारा डेटा है वो दिया होगा। तो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो आपकी टर्टल की जो स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई करने में। उसके अलावा ये आप देख सकते हो 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इसके मनाने का रीज़न यही है क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये 200 मिलियंस पुरानी है, ठीक है, मतलब ये डायनासोर्स के टाइम से ये जो स्पीसीज है ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और अगर इस स्पीसीज से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो सकती है कि किस तरीके से ये जो स्पीसीज है ये सर्वाइव कर गई। ऐसा इसके पास क्या था कि ये जो था जो डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए और ये स्पीसीज सर्वाइव कर गई, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो स्पीसीज है इसको सेव करके रखने की ज़रूरत है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो रिवर सी टर्टल्स के बारे में थी, जॉइंट शेल टर्टल्स के बारे में। और उसके अलावा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारा एडीए का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें इनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो जो कोर्स है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।